नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते हैं आज की खास बड़ी खबर की ओर। पटना में बीपीएससी छात्र संघर्ष में घुसी राजनीति की पोल आखिरकार खुल ही गई। केटी न्यूज के एक दिन पहले ही इस छात्र संघर्ष में राजनीतिक घुसपैठ को जाहिर किया था और फिर रविवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पानी के फव्वारे के साथ बेशुमार पिटाई के नेताओं की मंशा को नंगा कर दिया है। बीते रविवार की रात पटना के गांधी मैदान में जिस तरह संघर्षरत बीपीएससी अभ्यर्थियों की पुलिस ने पिटाई की, पानी से भिगोया, अब इन छात्रों को समझ आ गया है कि उनके संघर्ष को नेताओं ने हाईजैक कर राजनीतिक आंदोलन बना लिया है और अपना उल्लू सीधा करने में लग गए हैं। गांधी मैदान के पास की सड़क पर पानी से भीगे और पुलिस से बुरी तरीके से पीटे छात्र किस तरह अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं, आप खुद सुनिए। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवा रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं करवाते। रामांशु सर भी आपके साथ हैं, देखिए बने हुए हैं, क्या देख सकते हैं भाई है तो समझ परीक्षा कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए। कोर कमेटी का कोई आदमी हॉस्पिटल पैर में पूरा चोट है, यहाँ डंडा से यहाँ मारा गया, देख लीजिए। ये कोई आदमी के 5वें सदस्य हैं जिनको नीतीश कुमार, मेरा नाम अमन कुमार है, कोई आदमी हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज। इन छात्रों की समूह को राजधानी पटना में चिन्हित गर्दनी बाग धरना स्थल से बरगला कर गांधी मैदान ले जाने वाला नव नेता प्रशांत किशोर आखिरकार पुलिस पिटाई का रुख देखकर ही भाग गए और फिर रविवार की मध्यरात्रि गर्दनी बाग धरना स्थल पर छात्रों से मिलने पहुंचे। अब खुद देखिए और सुनिए प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के नेता किस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों पर दबाव बना रहे हैं, डांट रहे हैं। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थियों को जब इनके आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ के खुलासा हुआ तो कई छात्र इन नव नेता को गो बैक का नारा भी लगाया और फिर प्रशांत किशोर बैक हो गए। अब इस पूरे मामले को सत्ताधारी जेडीयू और मजबूत विपक्ष आरजेडी अपने अपने चश्मे से परोसने में लगी है। जेडीयू ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग में राजनीति के समावेश पर प्रशांत किशोर को नव सिखुआ नेता तक कह डाला। हमारे इस आरोप की पुष्टि हुई। इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। बगैर जमीन लिखे हुए नौकरी मिल रही है। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा बीपीएससी का टॉपर बन रहा है या राजनीतिक रूप से बहुत लोगों को अपच हो रहा है। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीति में अभी किशोर हैं। मासूम छात्र छात्राओं को गांधी मैदान बुलाकर खुद फरार हो गए। तो गुनाहगार तो प्रशांत किशोर जी आप हैं। उन बच्चों की भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ किया है। आर्थिक अपराध इकाई को अब तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। बीपीएससी को कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। चीफ सेक्रेटरी लेवल पर संवाद की बात मीडिया में आई, उसको भी आकार रूप नहीं दिया गया। इसके गुनाहगार तो षड्यंत्र में शामिल नेतागण हैं और वैसे लोग छात्रों के हित नहीं साधते हैं। जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उनके बेलर नहीं बनते हैं। मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जीवन बर्बाद करने का ठेका विपक्ष के कुछ एक नेताओं ने लिया है, वो जनता के बीच उनका नकाब उतर रहा है। अब ऐसे में बिहार में मजबूत विपक्षी की राजनीति कर रहे आरजेडी भी कहां पीछे रहने वाले थे। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर पर अपनी भड़ास निकाली। आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला
कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आ रहे। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के उस पक्ष को भी रखा जिसमें एक मुख्यमंत्री की जवाबदेही शामिल है। हम सरकार में भी रह चुके हैं और सरकार में रहने के अलावा हमें वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।